बढ़ते आगे, आजमगढ़ का किला फतेह करने के बाद सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आज राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के एमएलसी यशवंत सिंह से मुलाकात की और इस दौरान एमएलसी यशवंत सिंह ने सांसद दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ को जोरदार स्वागत किया। इसी बीच हमारे संवाददाता गौरव पांडे ने कई मुद्दों को लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ से खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आज वो यहाँ पर लखनऊ में मौजूद हैं। वो मुलाकात करने आए थे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी यशवंत सिंह जी से। बात करते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी, स्वागत है आपका लखनऊ में भी और यशवंत जी के यहाँ भी। सबसे बड़ी बात ये कि आप आजमगढ़ से जीत कर आए। आजमगढ़ एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव सीट थी, वो एक ऐसी सीट थी जहां से कोई जल्दी जल्दी लड़ना नहीं चाह रहा था, बावजूद आपको वहां उतारा गया। आप मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने आपसे कहा भी, हमारी जब आपसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बात हुई तो आपने कहा कि मैं वहां से लड़ना नहीं चाहता, कोई और सीट हो तो मुझे दे दीजिए, मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी ने आप पर विश्वास जताया और आपको क्या दिशा निर्देश दे करके वहाँ भेजा? जब मैं पहली बार मिला था पूजनीय महाराज जी को, तो उन्होंने जब आदेश किया मुझे कि आपको आजमगढ़ आना है, तो मैंने कहा था कि मुझे कहीं और लड़ाई है, मैं एक सीट जीत के आ जाऊंगा, मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो अखिलेश यादव जी के खिलाफ लड़ूंगा तो मेरे जो बिरादरी के लोग हैं वही मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तो वहाँ क्यों भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जीत हार के बारे में मत सोचिए, ये अवसर ईश्वर सबको नहीं देता है, आपको ये मौका मिल रहा है, आप जाओ। तो चूंकि मैं उनका भक्त हूँ और मुझे लगा कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई रीज़न होगा, तो फिर मैं गया, चुनाव में लड़ा और बहुत अच्छी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। पूरा आजमगढ़ ने मेरा साथ दिया, जितने हमारे नेतागण थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, सब लोगों ने साथ दिया, आजमगढ़ की जनता ने साथ दिया। एक अच्छी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, 3,62,000 आशीर्वाद भी मिला था हम लोगों को, पर हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए क्योंकि बसपा सपा का गठबंधन था। तो उसके बाद जो है फिर मैं आया, महाराज जी से मिला, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, गठबंधन इस बार था, ये गठबंधन बार बार नहीं रहेगा, और जिस तरह से लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है, ये गठबंधन नहीं होता तो तुम अभी जीत चुके थे, पर ठीक है, फिर देखेंगे, तुम लगे रहना। तो मैं लगातार लगा रहा वहाँ पे और वहाँ की समस्याओं को लेके मुख्यमंत्री जी तक पहुँचता रहा, बाकी जो भी अधिकारी थे वहाँ पहुँचता रहा। फिर उपचुनाव आया तो फिर से आदेश हुआ कि आप जाओ आजमगढ़, तो हम लोग गए और हम लोगों ने जनता के बीच में एक ही बात रखा कि आपने विपक्ष को बार बार मौका दिया है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में एक बार आप जुड़ के देखिए, आजमगढ़ का विकास नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। एक मौका ही मांग रहे हैं हम आपसे, एक बार भरोसा कीजिए। और जनता ने भरोसा दिखाया, जनता ने वो भरोसा दिखाया और उसी भरोसे की जीत हुई है आजमगढ़ में, उसी उम्मीद की जीत हुई है कि जनता को उम्मीद है कि भले 1.5 साल ही बचा है, लेकिन इसमें आजमगढ़ का भविष्य बदलेगा, आजमगढ़ के लिए काम होगा। और हम लोग जीतने के बाद जब पूजनीय महाराज जी को मिले तो उन्होंने ये दिखा भी दिया कि हाँ काम होगा, क्योंकि एक ही दिन में तुरंत उन्होंने आदेश जारी किया और आजमगढ़ में जो है वो सबको आदेश चला गया कि आप लोग जो जो काम है उसको तुरंत जो है लिख के भेजिए और तत्काल उसका बजट बना के उसको शुरू कर दिया जाए। खासकर चूंकि आजमगढ़ एक परिवार लगातार चलाता रहा, एक लंबे समय से आजमगढ़ परिवारवाद की नींव को आपने तोड़ा है। अब परिवारवाद को लेकर के क्या विचार हैं आपके, खासकर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो? मुझे लगता है कि देखिए ये इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि जहाँ जहाँ उनका गढ़ था वो पिछड़ गया, क्योंकि ये जो राजनीति होती है समीकरण की कि इतना यादव इतना मुसलमान हमारे साथ हैं, इतना ये दलित इनके साथ हैं, इतना ये उनके साथ हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि फिर ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसको कि चलो इतने लोग तो मेरे साथ हैं ही, हम जीत गए फिर जीत जाएंगे, तो वो काम नहीं करते हैं। और यही हुआ, ये लोग जहाँ जहाँ समीकरण की राजनीति किए वो पिछड़ गया, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो हमारे पास से जाएगा कहाँ। पर नए भारत में अभी आवश्यकता है विकास की राजनीति करने की, न कि समीकरण की राजनीति करने की। और आजमगढ़ ने ये संदेश पूरे हिंदुस्तान को दे दिया कि अब हम लोग जब बदल गए, हम लोगों ने जब ये ठान लिया है कि हमको विकास चाहिए, ये समीकरण वाला हमको नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका एक बहुत बड़ा असर हिंदुस्तान की राजनीति में पड़ने वाला है। और परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सबों से उठ के
और सिर्फ विकास के लिए आगे की जो भी राजनीति होगी वो विकास की ही राजनीति होगी। आखिरी सवाल, आप भोजपुरी कलाकार हैं, प्राथमिकता के अनुसार राजनीति भी जरूरी है और आपकी भोजपुरी जो कलाकारिता है जिसकी वजह से आप फेमस हैं, कैसे देखते हैं? क्या ये मान के कब चले दर्शक अगली पिक्चर कब आ रही है और अगली पिक्चर कहाँ शूट होगी? आजमगढ़ चूंकि प्रायोरिटी रहेगी अब। जी, आजमगढ़ में कोई शूटिंग करना होगा तो हम लोग आजमगढ़ ही करेंगे। पर उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हम लोग बड़ी तैयारी से आए हैं राजनीति में। हमारे पास 1.5 साल है तो हम 15 फिल्में रिलीज के लिए तैयार करके आए हैं। मतलब हर महीने एक फिल्म रिलीज होगी तो भी 1.5 साल मुझे मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है। वो 15 फिल्में मेरी तैयार है, तो कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार की आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम समय नहीं दे पाएंगे। हम लोग पूरी तैयारी से आए हैं। आजमगढ़ में रह के आजमगढ़ का काम करेंगे, क्योंकि जो भी काम करते हैं उसको 100% करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ये हमारी आदत है, ये हमने सीखा है कि राम काज करिबे को आतुर। राम ने जो काम दिया है अगर उसको करने के लिए आतुर हो तो सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी। और यही मंत्र लेके जीवन में हम चलते हैं। अगर हमको फिल्मों में लोग मौका दिया, राम का काम हमको मिला, तो हमने वो आतुरता से किया, रात दिन मेहनत किया और फिल्मों को अच्छी फिल्में बना के हमने भोजपुरी सिनेमा में दिया। अब जब राम ने काम दिया है राजनीति का, इसमें अब अवसर मिला है, तो इसको भी हम उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही मेहनत से करेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आजमगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन जाएगा। बिल्कुल, तो हमारे साथ बात करने के लिए दिनेश लाल जी थे। खासकर पिक्चरों के साथ साथ, फिल्म जगत के साथ साथ विशेषकर राजनीति भी उतनी इम्पोर्टेंट है और अपना 100% देने का प्रयास भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ।